स्टूडेंट्स, आजाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की साइंस का 10th चैप्टर एयर। आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लेट क्वेश्चंस करेंगे। कैन यू फील एयर? क्या आप हवा को महसूस कर सकते हो? जेस या फिर नो? तो यहाँ पे आएगा जेस, हम हवा को फील कर सकते हैं। विच एयर वुड यू लाइक टू ब्रीथ इन? आप कौन सी हवा में सांस लेना पसंद करते हो? डर्टी या फिर फ्रेश? ताज़ा हवा में या फिर गंदी हवा में? तो यहाँ पे आएगा फ्रेश, हम ताज़ा हवा में सांस लेना पसंद करते हैं। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती है और मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? जिस एयर को हम देखते हैं, जिससे चीज़ें हिलती हमें दिखाई देती हैं, उसको हम बोलते हैं विंड। विंड कैन मूव्स मैनी थिंग। विंड से बड़ी सारी चीज़ें हिलती हैं, मूव करती हैं। द लीव्स ऑन ए ट्री मूव बिकॉज ऑफ द विंड। जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं वो भी विंड की वजह से ही मूव करते हैं। काइट्स एंड हॉट एयर बैलून फ्लाई इन एयर बिकॉज ऑफ विंड। हमारी जो काइट्स होती हैं या फिर जो हॉट एयर बैलून होते हैं वो भी हवा की वजह से ही आसमान में उड़ते हैं। द विंड कैन मूव सेल बोट इन वाटर। विंड की वजह से ही जो सेल बोट होती है वो पानी में चलती है। इट कैन आल्सो टर्न द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल। और जो विंड मिल होते हैं उसके ब्लेड्स भी विंड की हवा की वजह से ही चलते हैं। जैसे हमें ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है? जो सेल बोट चल रही है पिंक कलर की पानी में, वो हवा की वजह से चल रही है। और जो विंड मिल दिखाया जा रहा है पंखे की तरह, उसके ब्लेड्स भी विंड की वजह से ही मूव करते हैं। आगे है फैक्टॉइड। ये फैक्ट है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर हैज वेट। एयर में, हवा में वजन होता है। ए बैलून फिल्ड विद एयर इज हैवियर देन ए बैलून विदाउट एयर। दिस एक्सप्लेन दैट एयर हैज वेट। जैसे हमें एक पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, एक साइड पे उन्होंने क्या किया है, रॉड पर एक साइड पे उन्होंने बिना हवा वाला बुझा हुआ बैलून टांगा हुआ है और दूसरी साइड में हवा भर के बैलून को टांगा गया है। तो उसको बाद में मेज़र किया गया है, तो जिस बैलून में हवा भरी हुई है वो वाली साइड दूसरे बैलून के मुकाबले भारी है। और इससे पता चलता है कि हवा में वजन होता है। एयर फिल्स थिंग। एयर इज फिल्ड इन बैलून एंड ट्यूब्स। जो हवा होती है वो बैलून्स में और ट्यूब्स में भरी जाती है। जो हमारी साइकिल या जो हमारे गाड़ियों के टायर होते हैं उसमें एक ट्यूब होती है, उसमें हवा भरी जाती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। हमें आग जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। देयर कैन बी नो फायर विदाउट एयर। बिना एयर हवा के हम कहीं भी आग नहीं जला सकते हैं। इफ़ वी कवर ए बर्निंग कैंडल विद ग्लास टम्बलर, द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज देयर इज़ नो एयर लेफ्ट इन द टम्बलर। अगर हम जलती हुई कैंडल के ऊपर एक ग्लास रख देते हैं तो वो क्या होगा कि मोमबत्ती जो होगी, वो कैंडल जो होगी वो बुझ जाएगी, वो जलना बंद कर देगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं होगी और जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ पे आग नहीं जलेगी। तो इसलिए किसी चीज़ को आग जलाने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट डज एयर कंटेन? हवा में क्या क्या होता है? एयर कंटेन वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, यम्स एंड सेवरल गैसेस। हवा में वाटर वेपर्स होते हैं, धुआं होता है, डस्ट होती है, जर्म्स होते हैं और बहुत बड़ी सारी गैसेस होती हैं। When we burn something we get smoke। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है।
स्मोक राइजेज एंड मिक्स विद एयर, वही धुआं जो होता है वो आगे जाके बाद में थोड़ी देर के बाद हवा में मिक्स हो जाता है, घुल मिल जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जर्म्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग। जो जर्म्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से लिविंग थिंग होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन बाय आवर आइज, और इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे काजेस डिसीज, और ये क्या करते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, और आगे जैसे फैक्टोइड है, द जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन कफ और स्नीज मिक्स विद द एयर। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या फिर सब हवा में छींकता है तो उसके जो जो उसकी भी जर्म्स होते हैं उसके अंदर भी जो जिसने उसको बीमार किया होता है वो हवा में फैल जाते हैं। ब्रीथिंग दिस एयर कैन मेक हेल्थी पीपल सिक, और जो हेल्दी लोग होंगे, जो बीमार नहीं होगा, अगर वो वहीं आसपास उसी हवा में सांस ले रहा होगा तो वो भी बीमार पड़ सकता है। आगे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, टेक सम वाटर इन ए ग्लास, कीप इट अंडर द सन। You will observe that after some time the water level in the glass become lower because the heat of the sun change water to water vapor. This water vapor mixes with the air. जैसे कि आपको एक ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है और उसको आपको धूप में रख देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसका जो पानी का लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो क्यों कम हुआ, क्योंकि जब हीट उस पानी में गई तो वो थोड़ा थोड़ा करके वाटर वेपर्स में चेंज हो गया और भाप बन के हवा में मिक्स हो गया। ठीक है, आगे है कीपिंग एयर क्लीन। हमें अपनी आसपास की जो हवा है उसको साफ सुथरा कैसे रखना चाहिए। द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। जिस हवा में हम सांस लेते हैं ज़रूरी है कि वो हवा साफ और ताज़ा हो। स्मोक फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्री मेक द एयर डर्टी। जो फैक्ट्रीज और कार का धुआं होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, उसकी वजह से हवा है वो गंदी हो जाती है। ब्रीथिंग दिस एयर कैन मेक अस फॉल इल। इस हवा में सांस लेने से हमें कई सारी बीमारियां लग सकती हैं। प्लांट मेक द एयर प्योर एंड फ्रेश। जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी हवा को साफ करते हैं और उसे ताज़ा रखते हैं। दिस वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट अराउंड अस। इसलिए हमें अपने आसपास बड़े सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। दे मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल टू, और ये हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर भी बनाता है। आगे है विच ऑफ दीज एक्टिविटी मेक द एयर क्लीन। तो यहाँ पे हमें ऐसी एक्टिविटी को टिक करना है जो हमारी हवा को ताज़ा और साफ बनाने में मदद करती है। जैसे ग्रोइंग, पहली पिक्चर में दिया गया है ग्रोइंग प्लांट्स, जहाँ पे दो बच्चे प्लांट्स उगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी एयर क्लीन हो सकती है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। दूसरी पिक्चर में जैसे क्या हो रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, तो क्या ये हमारी हवा को साफ रखता है, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, ये हमारी हवा के लिए बहुत खतरनाक होता है। आगे है कटिंग ऑफ ट्री। कटिंग ऑफ ट्री भी हमारी हवा को दूषित करता है, इससे हमारी हवा साफ नहीं रहती है, तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा। आगे है ब्रस्ट क्रैकर, जहाँ पे जो पटाखे जल रहे हैं इससे भी स्मोक हो रहा है, धुआं हवा में फैल रहा है और हवा गंदी हो रही है, तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा। आगे है विंड वेन। विंड वेन क्या होता है, ए विंड वेन शो द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लो। विंड वेन दिखाता है कि हवा किस तरफ चल रही है। इट इज़ फिक्सड ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग और ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। इसे बिल्डिंग या फिर घर के छत पर फिक्स किया जाता है। होल्ड ए पीस ऑफ पेपर इन योर हैंड। आप क्या करें, अपने हाथ में एक पेपर को पकड़ें। द डायरेक्शन इन विच इट फ्लाई टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। और जिस दिशा में वो कागज़ उड़ेगा, पेपर का पीस है जो, वो जिस दिशा में उड़ेगा उसी दिशा
वो क्या होगी, वो हवा की दिशा होगी। आगे हम पढ़ेंगे वर्ड्स एड। विंड क्या होता है, मूविंग एयर। चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, विंड। जर्म्स क्या होते हैं, वेरी टाइनी लिविंग थिंग विच कैन नॉट बी सीन बाय और आईज। बड़े छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। विंड वेन क्या होता है, ए डिवाइस टू शो द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लो। तो आगे हम ब्रेन मैप करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर कौन कौन सी होती है, एयर में वेट होता है, एयर हैज वेट, एयर फिल्स थिंग्स, हवा से हम चीज़ों को भर सकते हैं, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, और हवा आग जलाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। आगे है एयर कंटेन। एयर क्या क्या कंटेन करती है, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, जर्म्स, सेवरल गैसेस। तो आगे हम करेंगे एक्सरसाइज। ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑल लिविंग थिंग नीड डैश टू लिव, डस्ट, एयर या जर्म्स। हर लिविंग थिंग को जीने के लिए क्या चाहिए, हवा, डस्ट या फिर जर्म्स। तो जहाँ पे आएगा एयर। दूसरा है डैश फ्रॉम व्हीकल मेक्स द एयर डर्टी। गाड़ियों में से कौन सी चीज़ ऐसी निकलती है जो हवा को दूषित करती है, स्मोक, ऑयल और वाटर। यहाँ पे आएगा स्मोक। एयर कंटेन साल्ट, शुगर, वाटर वेपर। हवा में क्या होता है, नमक, चीनी या फिर वाटर वेपर। जहाँ पे आएगा वाटर वेपर। द डैश फ्रॉम अ पर्सन कॉफ मिक्स विद द एयर। क्या हवा में किसी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति की खांसी की वजह से हवा में क्या फैलता है, तो वाटर, फूड, जर्म्स। तो यहाँ पे आएगा जर्म्स। ए थिंग दैट विंड हेल्प टू सेल, स्टोर, बोट, चेयर। यहाँ पे आएगा बोट। ए थिंग हुज ब्लेड टर्न विद द हेल्प ऑफ विंड, बोट, काइट, विंड मिल। यहाँ पे आएगा विंड मिल। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली देन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एयर शोन बाय देम। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज, एयर की कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हुई हैं। तो जैसे पहली वाली है बैलून वाली, जिसमें एक रॉड पे दो बैलून बंधे हुए हैं, वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है एयर हैज वेट। एंड सेकंड में जहाँ पे हवा भरी जा रही है वहाँ पे आएगा एयर फिल्स थिंग, एयर फिल इन बैलून। आगे है ट्रू फॉल्स। स्मोक मेक्स एयर क्लीन। क्या धुएं से हवा साफ होती है, यहाँ पे आएगा फॉल्स। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। क्या हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यहाँ पे आएगा ट्रू। वी कैन सी जर्म्स विद आवर आइज। क्या हम अपनी आँखों से जर्म्स को देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा फॉल्स। देयर कैन बी नो फायर विदाउट एयर। क्या बिना हवा के हम आग नहीं जला सकते, तो ये ट्रू आएगा। आगे है आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज विंड। विंड क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। What does the air contain? Air contain water vapor, smoke, dust, germs and several gases. Why do plant and animal need oxygen? Plants and animal need to oxygen to breathe in or to live in. Why should we have plant in and around our house? हमें घर के आसपास प्लांट्स क्यों होने चाहिए, बिकॉज प्लांट्स मेक्स आवर सराउंडिंग क्लीन एंड प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। आगे आएगा व्हाट आर जर्म्स। जर्म्स क्या होते हैं, जर्म्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग, they cannot be seen by our eyes but they cause disease. आगे है what is wind vane। wind vane क्या होता है, a device to show the direction in which the wind blow is called
बिंड बेन। आगे है विच थिंग कैन बिंड मूव। बिंड की वजह से कौन कौन सी चीज़ें मूव करती हैं? काइट्स, सेल बोट, ब्लेड ऑफ ए विंड मिल मूव्स विद द विंड। आगे हम करेंगे टास्क। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है हमें काइट की, तो हमें इस लाइन को जॉइंट करना है और इसमें कलर करने हैं और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे नेम द थिंग शोन इन द पिक्चर, तो हमें यहाँ पे किसकी पिक्चर दिखाई गई है? यहाँ पे हमें लिखेंगे काइट। व्हाट हेल्प इट टू फ्लाई, और इसे उड़ने में कौन हेल्प करता है? एयर हेल्प इट टू फ्लाई। हवा में ये इसमें हवा मदद करती है इसको उड़ाने में। ठीक है, और आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।